गया, वहाँ ठीक ठाक थी। 5 तारीख को एडमिट हुआ। जब से पेशेंट यहाँ एडमिट हुआ तब से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। कोई नहीं छू रहा, मामला है कि 7-8 दिन से 12 लाख का बिल दे दिया। 12 लाख रुपए मांगा जा रहा था उनसे, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए बोले कि हम नहीं दे पाएंगे। तो इसमें बहस किए तो बोले ठीक है, हमको डिस्चार्ज दे दीजिए, हम रिम्स जाएंगे। मरीज का डिस्चार्ज नहीं हुआ, मरीज का ऑन पेमेंट नहीं हो रहा है, इसका इलाज रोक दिया। कल मरीज के परिजन के सामने उस महिला का मास्क, वेंटिलेटर मास्क हटा दिया। हम लोग का यही सवाल था प्रबंधक से गए पूछने कि आप बस 12 लाख का हिसाब दीजिए, आप कौन सा दवाई चलाएं? अगर सीसीएल पोर्टल से भी है तो हम क्यों बेवजह जाने दीजिए? सरोज देवी नामक मरीज पिछले 10 दिनों से सैमफोर्ड हॉस्पिटल में भर्ती थी और उनका इलाज मेडिक्लेम के तहत चल रहा था। परिजनों का ये आरोप है कि डिस्चार्ज और बिल की जानकारी मांगने पर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और अस्पताल परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना मिलने के बाद संपूर्ण संकटमोचन फाउंडेशन की टीम भी अस्पताल पहुंची। पेशेंट जो है गांधीनगर से रेफर किया गया, वहाँ ठीक ठाक थी। 5 तारीख को एडमिट हुआ। जब से पेशेंट यहाँ एडमिट हुआ तब से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। केवल डायबिटीज़ की पेशेंट थी। जब से बिल आया है मतलब बार केवल बिल दिया जा रहा है और हमें बोले इतना सक्षम नहीं है बिल देने के लिए, हमको डिस्चार्ज कर दिए तो कुछ बता नहीं रहा है। कारण पूछ रहे हैं, बोलता नहीं पहले बिल जमा कीजिए। बिल की जवाब पूछने पर हाँ, वो ऊपर से बात कीजिए, ऊपर से बात कीजिए। 4-5 दिन से यही दौड़ा रहा है। पेशेंट और सीरियस होते जा रहा है। ट्रीटमेंट कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना परिजन को कुछ बताया जा रहा है किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये मरीज दलहातू की है। विवाद के बीच मरीज को सैमफोर्ड अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि वे पहले से रेफर कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। उनका आरोप है कि हंगामे के बाद मरीज को रेफर किया गया। वो भर्ती थे 1 सप्ताह, 7-8 दिन हो गया था। अभी ये मामला है कि 7-8 दिन से 12 लाख का बिल दे दिया। 12 लाख रुपए मांगा जा रहा था उनसे, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए बोले कि हम नहीं दे पाएंगे। तो इसमें बहस किए तो बोले ठीक है, हमको डिस्चार्ज दे दीजिए, हम रिम्स जाएंगे। तो उनकी जो बहू है यही है अभी, वो बोले कि हम 5-6 दिन से घूम रहे कुत्ता जैसा कि डिस्चार्ज दे दीजिए मैडम, डिस्चार्ज दे दीजिए मैडम। नहीं दिया, डिस्चार्ज नहीं दिया। मरीज का डिस्चार्ज नहीं हुआ, मरीज का ऑन पेमेंट नहीं हो रहा है, इसका इलाज रोक दिया। कल मरीज के परिजन के सामने उस महिला का मास्क, वेंटिलेटर मास्क हटा दिया। तो उन लोग आरोप लगाए, क्या कर रहे हैं जी आप? वो हाफ रही है मरीज, बोलता नहीं चेक कर रहे हैं कि ऑक्सीजन में रह पाएगी कि नहीं। सीरियस पेशेंट, आप मास्क हटा सकते हैं क्या? ये कहीं से लीगल नहीं है, आप ऐसे चेक कर सकते थे। तो इन लोग बोला कि मैडम वो मारना चाहता था कि हम बहस कर दिए। तो बोलता बॉन्सर से सबको मार खिलवा देंगे। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आप बोले कि बिल नहीं दिया गया है यहाँ पे और बिल ये लोग उतना नहीं दे पाएंगे 12 लाख, लेकिन जो महिला है एडमिट है वो तो ऑलरेडी मेडिक्लेम से इलाज चल रहा था उनका। कौन सा मेडिक्लेम से? मेडिक्लेम से उनके हस्बैंड जो है, उन्होंने बोला वो इलाज चल रहा था, वहां से इनको रेफर किया गया। रेफर करने के बाद पहला मुद्दा ये आता है कि आप बिना इन्फॉर्मेशन का रेफर कैसे करोगे सैमफोर्ड में? इन लोग नहीं बोला था करने के लिए। गांधीनगर अस्पताल है, वहां से रेफर कर दिया। तो पहला पॉइंट यही है कि आप वहां के अस्पताल का भी गलती है। आप बिना बताए आप सैमफोर्ड ले आए। अब यहाँ लाने के बाद बोलते हैं कि 2-3 दिन में मरीज ठीक हो जाएगा, 1-1.5 लाख खर्च होगा, फिर आप जाइए। यहाँ पे भी तो वही, क्योंकि सीसीएल के थे तो वही बिल से चल रहा था। कौन बिल से वही चल रहा था, लेकिन उनको मेडिक्लेम से अगर चल रहा था तो उनको कहा गया कि उनको मेडिक्लेम कितना मिलता है, ज्यादा 7 लाख। बिल पहले इसको 15 लाख का थमाया, वो नहीं हुआ तो फिर 12 लाख का थमाया। जब इतना ज्यादा झमेला हो गया तो बोलता ठीक है आप 8 लाख दे दीजिएगा, आपका उसी से क्लेम कर देते हैं, एक्स्ट्रा से 2-3 लाख चाहिए। बात से बिल का नहीं है, बात है जागो ग्राहक जागो। हम कोई बिल ले रहे हैं तो हम बिल देखेंगे ना सर कि बिल में क्या लिखा है। बिल में लिख दिया कि 12 लाख का हम आपको दवाई दिए, बस आप पैरासीटामोल दिए, आप ऑड्रिन दिए, आप कौन सी दवाई चलाए, वॉमिटिंग का चला, शुगर का चला, आपको कुछ नहीं पता। आप लिख दिए 12 लाख का दवाई, कुछ है कोई डिटेल बिल है हम लोग के पास। तो हम लोग का यही सवाल था प्रबंधक से गए पूछने कि आप बस 12 लाख का हिसाब दीजिए, आप कौन सा दवाई चलाएं? अगर सीसीएल पोर्टल से भी है तो हम क्यों बेवजह जाने दीजिए? और भी मरीज है ना परिवार में, फ्री में अगर सीसीएल से मिला हुआ है तो अभी हम 8 लाख क्यों जाने दे सर? बताइए। तो हम पूछेंगे ना कि 12 लाख में आप क्या क्या दिए, कौन सा सुइया दिया, बताइए। कुछ नहीं बताया। अंदर में एक लेडी आई, बोलती मेरा हॉस्पिटल है। कौन आ गया यहाँ पे? सीसीटीवी उन लोग ऑफ किया कि क्या किया? बॉन्सर को क्या बोलती, इधर से मारो इन लोगों को। गांव देहात की औरत लोग हैं, गांव की सब महिलाएं आई हुई हैं।
तो हम लोग को अब बोलता है कह रहे आ गई जेएमएम से होगी, कांग्रेस से होगी, बीजेपी से होगी, टीका लगाया तो बीजेपी हो गए, ऐसा करके लोग अंदर ट्रोल करने लगा। सबसे पहली बात है कि हम जन मुद्दा के लिए आए, हमको तो पता भी नहीं था कि इस तरह इन लोग गुंडागर्दी करता है। ठीक है, अभी एक मिनट, अभी इनको रेफर कर दिया गया है, अब क्या करेंगे आप? रेफर कर दिया गया है रिम्स, अब ये मामला शांत थोड़ी होगा। अभी हमारी सभी महिलाओं को, ST/SC महिलाओं को मारा है, रिकॉर्डेड है, साड़ी खोल के मारा, चेस्ट दबा के मारा, मेरा बाल खींच दिया, मेरा पूरा ब्लड आ रहा है, एक भैया है उनका पूरा फाड़ दिया है इधर। तो ये सब क्या जाएगा? हम लोग अभी प्रशासन के पास जाएंगे, ST/SC केस करेंगे, जितने भी डॉक्टर्स हैं हम लोग वहाँ पे ये करेंगे, और जब तक ये अस्पताल बंद नहीं होगा, क्योंकि गुंडागर्दी जो आप देखे ना सर, अंदर का हर मरीज का परिजन त्रस्त है। एक मरीज आवाज उठाने लगे तो बाउंसर उसको क्या जाके बोलता है पता है? चुप चुप, तुम्हारा मरीज है, ऐसे क्या है वो? तो वो आदमी हमको ऐसे से सारा कर रहा है, अंदर में सब रिकॉर्डेड है, CCTV में सब रिकॉर्डेड है। आदमी बोलना चाह रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। हमारी ये मांगे यही है, मरीज इतना हंगामा के बाद वो रिम्स रेफर कर दिया, अब ये मामला दबेगा नहीं। पूरा स्वास्थ्य विभाग का मामला है, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग एकदम आखिरी गड्ढे में जा रही है, और रिम्स और सरकारी अस्पताल आज सही नहीं है, इसलिए इन लोग की दुकानें चल रही है। हंगामे के दौरान डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों पर भी मारपीट का आरोप लगा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के जांच जारी है। News 11 भारत के लिए कैमरामैन नवल के साथ रानी गुप्ता की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।